दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को 7 राज्यों में करारा झटका लगा है। सही सही सुन रहे हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आज एक एक सीट की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और आपको यह भी दिखाने और बताने जा रहा हूं कि कैसे बीजेपी के नेता, तमाम विधायक, सांसद इस दौर में चुनाव के नाम से थर थर कांपने लगे हैं, डरने लगे हैं। उनको इस बात का डर सबसे ज्यादा सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी चुनाव हो और कई राज्यों से उनकी सरकार चली जाए। बैसाखी वाली सरकार पहले से ही केंद्र में चल रही है, लेकिन इन सब के बीच 7 राज्यों से सबसे बुरी खबर बीजेपी के लिए निकलकर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में 303 सीटें थी, घटकर कितने रह गए? 240। उसके बाद से ही लग रहा था कि अगर इस दौर में कहीं पर भी चुनाव हो जाए, विधानसभा का उपचुनाव ही मान लीजिए, कहीं विधानसभा का चुनाव हो जाए, अभी इसी दौर में मैं कहता हूं नगर पंचायत का चुनाव हो जाए, नगर निगम का चुनाव हो जाए, प्रधानी का चुनाव हो जाए, बीजेपी अब हाथ नहीं डालेगी। उसका हाथ जल रहा है हर जगह से, और यही हुआ है। दरअसल 7 राज्यों की 13 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसका नतीजा सामने आ गया है। और आप इसे देखने के बाद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जरूर बने बैठे हैं, जो खुद वाराणसी से हारते हारते बचे। उन्होंने बीजेपी का कैसे बेड़ा गर्क कर दिया है। कितने नेता हैं जो अब उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं। एक एक करके तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हिमाचल प्रदेश से, टॉप से शुरू करेंगे ना, तो कहां से? पहला देखिए, देहरा से कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है। 3 सीटों पर चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। ये 3 सीटें जो हैं, इन 3 सीटों के बारे में पहले आपको बता दूं। इन तीनों ही सीटों पर ना बीजेपी का कब्जा था और ना ही कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अपने दांव पेच चलने से बाज कहां थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब राज्यसभा चुनाव हुआ था, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो और कर्नाटक में था, तो उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने विधायक तोड़ने का काम किया, जिसमें कांग्रेस के विधायकों को भी तोड़ा था। इनमें से ये लोग भी थे, निर्दलीय विधायक थे। ये तीनों ही सीटों पर, चाहे देहरा हो, हमीरपुर हो, नालागढ़ हो, इन तीनों सीटों पर निर्दलियों का कब्जा था। बाद में क्या हुआ, इन्हें इस्तीफा दिया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें लगा इनको ले आएंगे, इनको फिर से प्रत्याशी बनाएंगे और अपना आंकड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। इन तीनों सीटों से इस्तीफा देने के बाद जब बीजेपी ने इन्हीं निर्दलीय विधायकों पर दाव आजमाया, तो हालत यह हो गई कि इनके हाथ से सीट खिसक गई। 13 में से 12 सीटों पर लिख लीजिए, बता रहा हूं, 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की और एक सीट सिर्फ बीजेपी के कब्जे में आई है। कौन कौन सी है? पहले देखिए, देहरा सीट पर चूंकि कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही थी, कमलेश ठाकुर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है, वो चुनाव जीत गई देहरा सीट से। दूसरे हमीरपुर से ये आशीष शर्मा है, ये खाते में चली गई बीजेपी के, लेकिन नालागढ़ सीट भी कांग्रेस के हाथ में आई, हरदीप सिंह बाबा जीते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की देहरा और नालागढ़ सीट दोनों कांग्रेस के खाते में चली गई और एक सीट सिर्फ हमीरपुर बीजेपी के खाते में गई। अभी आगे देखते जाइए। अब आता हूं मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में हाल ही में 29 की 29 सीटें जीती हैं इन्होंने, सोचिए, लोकसभा चुनाव में। और हालत क्या कर दी कांग्रेस ने? सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां पर भी कुछ खास कर नहीं पाए, हार की तरफ बढ़ गए। पहले भी कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन इस बार भी कांग्रेस पर की जीत पर ही मोहर वहां की जनता ने लगाई है। पढ़िए, अमरवाड़ा से, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, क्या नाम है इनका? धीरन शाह, सुखराम दास इनावती। इन्होंने दमदार तरीके से चुनाव लड़ा और अमरवाड़ा से जीत दर्ज की है, मध्य प्रदेश से, जहां 29 सीटें भी जीत कर चुके हैं। अब आइए जालंधर वेस्ट, पंजाब का हालात तो आपको पता ही है। पंजाब में क्या हालत है? पंजाब में यह हालत है दोस्तों कि इनके प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा कर कूटा गया था। तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी लोकसभा चुनाव के दौरान। पंजाब में खाता तक नहीं खुला बीजेपी का। ऐसे में जालंधर वेस्ट पर, यानी जालंधर पश्चिम सीट पर चुनाव हुआ। टक्कर बीजेपी तो थी नहीं टक्कर में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी, और आम आदमी पार्टी ने यह जीत दर्ज की है। क्या है? मोहिंदर भगत ने जीत दर्ज कर दी। अब आ जाइए उत्तराखंड पर आते हैं। ये 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर। पहले मैं बद्रीनाथ का इतिहास बता दूं। बद्रीनाथ में कांग्रेस के ही विधायक थे और मंगलौर सीट पर बीएसपी के। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा और देखिए इस बार भी लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के हैं ये सीट भी, बद्रीनाथ वाली सीट भी, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार पर कितना भरोसा उत्तराखंड की जनता कर रही है वो समझ में आ रहा है। दूसरी सीट है मंगलौर। मंगलौर में दरअसल क्या है कि दलित और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हाल ही में जब चुनाव हुआ था 10 जुलाई को, तो मंगलौर से अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई थी। कई गुंडे मवाली घूम रहे थे, मुसलमानों को कूट रहे थे, पीट रहे थे। फिर तस्वीर आई कि जो मुसलमान भाई अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने गए तो उन्हें
पुलिस वाले जो वहां पर लगे हुए थे सिक्योरिटी में, वो वोट कास्ट करने नहीं दे रहे थे, फर्जी वोटर बता रहे थे, खदेड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे। लेकिन फैसला आ गया। देखिए बद्रीनाथ में जहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तो लखपत सिंह बुटोला है, तो वहीं मंगलौर में भी उत्तराखंड में ही काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस के ही हैं, ये जीत रहे हैं। आगे क्या है, अब आपको लेकर चलते हैं सीधे पश्चिम बंगाल पे। तो पश्चिम बंगाल में है 4 सीटों पर। कौन कौन सा है? रायगंज, रानाघाट, दक्षिण और बगदा। ये 3 सीटें बीजेपी के पास थी, खाली हो गई। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि जैसा पिछली बार जीते थे इस बार भी जीत लेंगे। जबकि चौथी सीट पश्चिम बंगाल की है मानिकतला, जहां पर टीएमसी के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो इन 4 सीटों का हाल क्या है अब देखिए। 3 सीटों का करारा झटका बीजेपी को लगा है पश्चिम बंगाल में। रायगंज कृष्ण कल्याणी टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतने जा रहे हैं। रानाघाट दक्षिण, ये कौन है? मुकुट मणि अधिकारी टीएमसी के जीतने जा रहे हैं। बगदा टीएमसी के मधु पारना ठाकुर है टीएमसी के, वो जीतने जा रहे हैं। और मानिकतला जो टीएमसी के पास ही थी वो फिर से लौट कर आ रही है। सुप्रीति पांडे, इनके पति का निधन हुआ था और ये इनको बनाया था प्रत्याशी टीएमसी, यानी ये सीट भी जीतने जा रहे हैं। एक सीट बची तमिलनाडु की और बिहार की रुपौली। तो जरा मैं वो भी बता दूं, तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट है, वहां डीएमके जो इंडिया गठबंधन में ही है वो जीतने जा रहे हैं। और रुपौली सीट को लेकर मैं बता दूं, रुपौली सीट को लेकर शंकर सिंह, जो वैसे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी साथ में थे चिराग पासवान के, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो हट गए। शंकर सिंह ने बढ़त बना लिए जबरदस्त तरीके से। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे 13 सीटों पर चुनाव होता है, सिर्फ एक सीट जीत पाती है बीजेपी, वो भी हिमाचल प्रदेश में, वो भी अनुराग ठाकुर के इलाके वाली। उसके अलावा एक भी सीट पर मध्य प्रदेश जहां से 29 की 29 सीटें जीती, उपचुनाव में हार जाती है बीजेपी। ये अलग अलग राज्यों का नतीजा, यानी 7 राज्यों में अगर अभी इसी वक्त इन 7 राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, मैं फिर कहता हूं अगर चुनाव करा लिया जाए मध्य प्रदेश में तो हालत यही है। पश्चिम बंगाल में खाता ही बंद हो गया उनका, मध्य प्रदेश में करारी हार हो रही है, हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर संतुष्ट होना पड़ा, उत्तराखंड में दोनों की दोनों सीटों पर हाथ धोना पड़ा, पंजाब में खाता खुलने की उम्मीद ही नहीं थी, तीसरे नंबर पर पार्टी आ गई, बिहार जहां पर तोड़कर सरकार बनाई थी अपने विधायक को जिता नहीं पाए, सम्राट चौधरी से लेकर तमाम नीतीश कुमार सब जुट गए थे कि कैसे भी कालंदर को जिताएंगे, नहीं कुछ हो पाया। ये अलग अलग राज्यों का है, 7 राज्यों का। सोचिए तमिलनाडु में तो सोच भी नहीं सकते थे, डीएमके जो इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। यानी 7 राज्यों से बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ। ये एक बहुत बड़ा झटका एक ऐसे दौर में जब लोकसभा चुनाव के झटके से उभरी नहीं है बीजेपी।